clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. जिस वक्त पायलट ने अल्फाज बोला उस वक्त ये पैसेंजर प्लेन कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही टाइम के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान एयरलाइंस PK8303 के पायलट्स ने मेडे का सिग्नल दे दिया था। मेडे का मतलब था कि प्लेन अब पायलट के कंट्रोल से बाहर जा चुका है और ये सिग्नल देने के चंद सेकंड के बाद कराची एक जोरदार धमाके से गूंज उठता है। एयरबस A320 कराची के घने आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में कोई भी किसी भी किस्म का खराबी नहीं था। तो आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल के बीच क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर किया गया लैंडिंग की पहला कोशिश कैसे फेल हो गया? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन सा राज खुलकर सामने आए? अर्नब शॉर्ट्स की एक नया वीडियो में आपको दिल से स्वागत है। 22 मई 2020 वाले दिन फ्लाइट 8303 लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल था कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ्लाइट जिसको तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट पे अपने मंजिल पे लैंडिंग करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन चल रही थी, जिसके वजह से फ्लाइट बहुत कम थी और पैसेंजर ज्यादा, यानी फ्लाइट पूरी तरह से पैक थी। फ्लाइट में टोटल 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। और पायलट की बात किया जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 वर्ष की सज्जद गुल थे, जिनको पाकिस्तान एयरलाइंस में ज्वाइन किए हुए 24 साल हो चुके थे और इनके पास 18,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 इयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। ये एक 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें CFM56 टर्बोफैन इंजन लगे हुए थे और इन दोनों इंजन का इस स्टोरी में बहुत बड़ा रोल है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको टाइम टू टाइम मेंटेन भी किया जा रहा था। फ्लाइट 8303 लाहौर एयरपोर्ट से 5 मिनट डिले के साथ दोपहर के 1:05 पे फ्लाइट टेक ऑफ करता है। कुछ ही टाइम के बाद फ्लाइट 8303 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड कहते हैं, और अगली 45 मिनट तक फ्लाइट को इसी ऑल्टीट्यूड पे रहना था। इसी दौरान पायलट ने फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पे सेट कर दिया। 1:24 पे फ्लाइट नवाब शाह को क्रॉस कर रही थी और इसी वक्त फ्लाइट को कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आगे का डायरेक्शन कराची कंट्रोल टावर से मिलने वाली थी। कराची कंट्रोल ने पायलट को वेलकम किया और उनको सीधा मोगली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पे उड़ने वाली फ्लाइट्स नवाब शाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उसको किस रूट से कराची आना है। नवाब शाह से कराची जाने का कई रूट्स मौजूद है, जिनमें नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C, ये 3 रूट मौजूद है। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर कीजड़ लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न लेते हैं और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। और सीधा रास्ता है 1C, ये नवाब शाह से सीधा मगली तक जाता है। ये तीनों रास्ता फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होता है, यानी नवाब शाह से जो भी रूट बताया जाता है पायलट ये अपनी फ्लाइट के कंप्यूटर में सेव कर लेता है और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना ऑल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज्यादा करते हैं। अब ये नोटिस करने वाली बात है कि फ्लाइट 8303 को पहले नवाब शाह 2A का रूट असाइन किया गया था, जो कि ज्यादा लंबी रूट है, लेकिन बाद में पायलट के कहने पर उनको डायरेक्ट मगली पहुंचने का इजाजत दे दी गई। लेकिन पायलट से गलती ये हुई कि उन्होंने इस शॉर्टकट रूट को फ्लाइट कंप्यूटर में सेव ही नहीं किया, यानी कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाब शाह 2A का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि वो 1C वाला रास्ते से आ रहे थे। नवाब शाह पे फ्लाइट की ऊंचाई 34,000 फीट थी और मगली पहुंचने पर फ्लाइट की ऊंचाई 7,000 फीट होना चाहिए था। अब जाहिर है फ्लाइट इतना जल्दी तो 34,000 से 7,000 पे नहीं आ सकता, तो इसको नवाब शाह से मगली के अंदर रास्ते में ही धीरे धीरे अपना ऑल्टीट्यूड कम करना होगा। अगर रास्ता लंबा हो तो ऑल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और अगर रास्ता कम होगा तो ऑल्टीट्यूड बहुत तेजी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सिलेक्ट होने के वजह से फ्लाइट की ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम हो रहा था, जबकि पायलट फ्लाइट को 1C के रास्ते से ले आ रहा था, जिसमें ज्यादा तेजी से ऑल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसके वजह से हुआ ये कि मगली पर जहां फ्लाइट को 7,000 फीट पे होना चाहिए था, लेकिन फ्लाइट अभी भी 10,000 फीट ऊंचाई पर था। कराची कंट्रोल ने जब राडार पर फ्लाइट 8303 का ऊंचाई ज्यादा पाया तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मगली पर ही एक गोल चक्कर लगाकर अपना ऑल्टीट्यूड कम करेंगे? जिसमें कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम सही से लैंडिंग कर लेंगे और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। लेकिन अभी तक दोनों पायलट्स को मालूम ही नहीं था कि कंप्यूटर में सेव किया हुआ रास्ता अलग है, जबकि वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
मगली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए फ्लाइट की नोज डाउन किया गया। अब ये तेजी से नीचे आ रहा था, करीब 2400 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे आ रहा था और फ्लाइट की नोज डाउन होने के वजह से फ्लाइट की स्पीड भी बढ़ गई। कुछ ही सेकंड के बाद फ्लाइट रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। फ्लाइट की ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी वो अब 6,000 फीट ही रह गया था, लेकिन इस पॉइंट पर फ्लाइट को रूल के मुताबिक ऑल्टीट्यूड 3,000 फीट पे रखना होता है। इसी दौरान कंट्रोल टावर ने कई बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के हिसाब से पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया था। तो फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी की मदद से कैप्टन से कांटेक्ट किया गया और कैप्टन को कहा गया कि आप 6,000 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि यहाँ आपको 3,000 फीट पे होना चाहिए था। कैप्टन को दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे फ्लाइट की स्पीड और ऑल्टीट्यूड दोनों कम हो जाए। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर स्टैब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। और इसी वक्त कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि देखना, लैंडिंग करने के बाद ये सारे लोग हैरान हो जाएगा। और ये आवाज कॉकपिट वाइज रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और ये बात कराची कंट्रोलर ने भी सुनी। कंट्रोलर ने दोबारा उनसे ऑर्बिट करने का कहा, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। और इसी पॉइंट पर कैप्टन को अपने गलती का एहसास हो चुका था कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सिलेक्टेड था, जबकि वो 1C के रास्ते से आए थे। इस पर उनको ये कहते हुए भी सुना गया, अरे ये क्या हो गया, रुके रुके, होल्ड खत्म करे। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे, यहाँ तक फ्लाइट को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहा था, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज पर नजर रखना थी। और कैप्टन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोले। PK-8303 बहुत तेजी से नीचे आ रहा था और इस मौके पर इसकी स्पीड 600 किमी प्रति घंटे से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म भी बजना शुरू हो गया। और जैसे ही फ्लाइट जमीन के करीब पहुंचे तो क्योंकि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इस पर दूसरे अलार्म भी बजने लगा। और इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गया और पायलट को कहा कि सर, क्या बाकी हमको एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पे काबू पाया जाए। लेकिन यहाँ पे कैप्टन अपनी जेद पे अड़े हुए थे। जब फ्लाइट रनवे के करीब पहुंचे तब तक फ्लाइट में मल्टीपल अलार्म बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कंफ्यूज में बिना लैंडिंग गियर खुले ही फ्लाइट को रनवे पर लैंड कर दिया गया। 16 सेकंड में 4 बार फ्लाइट रनवे से टच हुआ, जिसके वजह से फ्लाइट के दोनों इंजन रनवे से टकराए और इंजन से फ्यूल लीक करने लगे। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म के वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पे आकर उनको एहसास हुआ कि उनसे कितना बड़ा गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्ला के बोला, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में आकर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लीवर नीचे करके फ्लाइट को दोबारा से ऊपर उठा लिया गया। यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना है कि इस मौके पर फ्लाइट को रनवे पर ही अपना हल पे छोड़ देना था। ज्यादा से ज्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने के बाद उनको एहसास हुआ फ्लाइट की एक इंजन रगड़ खाने के वजह से फेल हो चुका है और अब फ्लाइट सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन से ही लीक हो रहा था। अब वो 3,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर गोल चक्कर लगाकर दोबारा से रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। इसी वक्त कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि सारे रनवे खाली है, आप किसी भी रनवे पर लैंडिंग कर सकते हैं। और इसी दौरान आखिरी इंजन भी काम करना बंद कर दिया। अब फ्लाइट बिना इंजन के रनवे की तरफ बढ़ रहा था और उसका ऑल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। और इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर पहले से ही खोल दी थी, जिसके वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड भी कम हो रही थी, वो स्पीड जिसको इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि अब फ्लाइट रनवे तक नहीं पहुँच पाएगा और तभी कैप्टन ने मेडे की कॉल दे दी। बस सिर्फ कुछ ही सेकंड के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर पहले 2:45 पे फ्लाइट PIA-8303 कराची के मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरा। इस क्रैश से होने वाली धमाके को कई किलोमीटर दूर से भी सुना गया और काले धुएं आसमान पे उड़ने लगे। क्रू समेत फ्लाइट में टोटल 99 पैसेंजर में से 2 लोग जख्मी हालत पर बच गया, जबकि घरों के ऊपर क्रैश करने के वजह से एक जान गंवानी पड़ी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट का जिम्मेदारी कैप्टन पर ही जाती है, जिन्होंने बार बार रूल के खिलाफ किया और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन मानने से मना कर दिया। और दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी थी। उन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला है, और अगर पहले अटेम्प्ट में ही लैंडिंग गियर खुला होता तो शायद नौबत ही नहीं आती। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान एयरलाइंस के 40% पायलट के पास लाइसेंस ही नहीं है। मिलते हैं अगली और एक शानदार वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना।